Hello, my dear students. Today we learn a new chapter, chapter 5, Continuity and Differentiability. इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशिएशन के नाम से, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो ये उस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आप कह सकते हैं, और यहाँ से हमारे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का एक यूनिट है कैलकुलस, वो स्टार्ट होती है। और कैलकुलस क्लास 12th में लगभग 50% आता है, और 4 चैप्टर ये कंटिन्यूस ऐसे, और एक 5 चैप्टर उस कैलकुलस यूनिट में आते हैं। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन उस चैप्टर का नाम होता है, एंड नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उन सारे चैप्टर्स में एक तरह से रिलेशन है, आपस में कनेक्ट है। एक चैप्टर अगर आप ढंग से करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको आसानी होगी, और इस चैप्टर को करने में तब आपको आसानी होगी जब आप क्लास 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से जानते हैं। तो शुरू में हम लोग अभी उसी क्लास 11th के लिमिट्स टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग पहले केवल लिमिट्स की बात करते हैं। यहाँ आपको मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हुई है। कुछ फंक्शन हम लोगों ने लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इफ वी वांट टू फाइंड इट्स वैल्यू एट 3, देन we can easily find its functional value at 3. f3 is equals to, just substitute the value of x, we get 9 minus 4 is equals to 5, and at 2 4 minus 4 is equals to 0. Similarly, if we take another function fx is equals to x square minus के 9 upon x plus 2, और अगर हमें इसकी वैल्यू 3 पर फाइंड आउट करनी है, if we want to find its value at 3, then simply substitute the value of x or put the value of at x is equals to 3, we find 0 upon 5, that's also equals to 0. These all three are the functional value of fx at 3 and 2. तो इट मीन्स सिंपल फंक्शन वैल्यू का मीन्स कि आप उस फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मली ये पॉइंट्स आएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो 3,5 इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, 2,0 is a point on the graph of this function, and similarly 3,0 is a point on the graph of this function. तो simply these are the functional value, ये हम लोग easily पढ़ते भी रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। जस्ट एक फंक्शन दूसरा लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 3, जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, 9 minus 25 अपॉन 3 minus 5, this is equals to minus 16 upon minus 2, that's equals to 8. So simply 8 is the functional value of this function at x equals to 3. एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी, अगर हम इसकी वैल्यू 5 पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इट मीन्स f5. नाउ वी सी दैट 0 upon 0 and 0 upon 0 is not equals to 0, 0 upon 0 is not equals to 1. It means the value of 0 upon 0 cannot be determined easily. इसकी वैल्यू को हम इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो देयरफॉर दिस फॉर्म हैज अ स्पेशल नेम, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इसको हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इन जनरल में कह सकता हूं कि f5 डज नॉट एग्जिस्ट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट 5, और वी कैन ऑल्सो से दैट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन ब्रेक एट x इज इक्वल्स टू 5। इस फंक्शन का ग्राफ 5 पर ब्रेक होगा। और we can also say that the domain of this function is all real number except 5। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th। अब लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा, जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था चैप्टर में। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इसका सिंबल है। लिमिट एक्स टेंस टू 3, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 3, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4। लिखने का तरीका है, प्रॉपर एक सिंबल है।
आपने सिंपली चेक करा, मैंने कुछ खास नहीं करा, मैंने सिंपल एक्स के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करा क्या 3। डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यूज, उसको हम लोग अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। दिस इज 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि हाँ, ऊपर आपने फंक्शनल वैल्यू निकाली वो भी 5 थी, और यहाँ हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाली वो भी 5 है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू इन दिस केस। सेम फॉर फंक्शन at x is equals to 2, limiting value is equals to 0 and functional value is also equals to 0. In both cases functional value is equals to limiting value. But एक और interesting case लेकर चलते हैं। fx is equals to x square minus 25। ऊपर आपको ध्यान है ये क्या फॉर्म बनकर आई थी, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म। बट अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें एट x equals to 5, simply this is the proper way, limit x tends to 5, fx is equals to limit x tends to 5 x square minus 25 upon x minus 5। अगर हम इसको ऊपर वाले केस की तरह करेंगे तो इट गिव्स 0 by 0, इट मीन्स वो 0 by 0 हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। बट इन केस ऑफ लिमिट वी कैन नॉट लेफ्ट अवर फंक्शन, वी कैन नॉट लीव अवर फंक्शन एट 0 by 0 फॉर्म। हम अपने फंक्शन को 0 by 0 फॉर्म पर नहीं छोड़ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वो करेंगे जो हम लोग कर सकते हैं। इट मीन्स अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आप सबको ध्यान आएगा सर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 को हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, वो हमारे मन में यहाँ भी आ रहा था। बट इन केस ऑफ फंक्शनल वैल्यू आप किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, इन केस ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ये आपको पावर है, आपको है इतनी, कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को फ्री हो आप इस चीज़ को करने के लिए कि आपने अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करा। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, इसको मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, x प्लस 5। क्लियर, दिस x प्लस 5 this x plus 5 is different from x square minus 25 upon x minus 5. Both functions are different. First one is रेशनल फंक्शन एंड सेकंड वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। बट इन केस ऑफ लिमिट आप ऐसा कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, सिंप्लीफाई करने के बाद अपने फिर ट्राई करा, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू में पुट करा एक्स के प्लेस पर 5। अब 0 by 0 फॉर्म नहीं बन रही, ये 10 आ गई। ये हम लोग क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में इसकी लिमिटिंग वैल्यू 10 फाइंड आउट होकर आई, बट इसकी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो उस तरीके से हमने अभी तक देखा हमारे पास दो केस बनकर आए। पहला केस, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट एंड ऑल्सो इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू। इन सेकेंड केस, functional value does not exist but limiting value exists. Next one, ये भी कुछ conditions हो सकती हैं, also these conditions can be exist. Both fa and limit x tends to a fx does not exist. हो सकता है दोनों ही exist ना करें। And next one, fa both exist but not equal to, fa is not equals to limit x tends to a fx। दोनों exist तो करेंगे but उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, मतलब पॉसिबिलिटी ले लीजिए जो हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक की, जो हमारा टॉपिक है। तो ये सब लिमिट वाला हमारा रिवीजन था जो हम लोगों ने पुराना पढ़ा था। टॉपिक है कंटिन्यूटी। नॉर्मली कंटिन्यूटी वही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। कंटिन्यूटी मीन्स का हो गया किसी चीज़ का लगातार होना, कंटिन्यूस होना, रेगुलर होना, उसमें ब्रेक नहीं आना। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, यहाँ पर लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए बी अ पॉइंट, then fx is continuous at x equals to a। अभी हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। when if limit x tends to a fx is equals to fa, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो, सॉरी इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो, अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू a। लिमिट को निकालने का ये भी एक तरीका है, LHL इज इक्वल्स टू RHL, ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था। तो इट मीन्स मेरा कहने का इतना तो आपको आइडिया हो गया कि हमें इसको पढ़ने के लिए 11th के उस चैप्टर को पूरा क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा, हमें पूरा उसको देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आपका कंक्लूजन यही निकल कर आया। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट इफ इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, एंड फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग वैल्यू वी कैन ऑल्सो फाइंड LHL एंड RHL। तो ठीक है, मैंने कुछ इन शॉर्ट में नीचे लिखा है। तो ऊपर जो हमारा एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने देख रहे थे अभी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 के बारे में, उसकी 3 पर फंक्शनल वैल्यू 5 थी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी
कितनी थी हमारी निकल कर आई थी 5 थी, तो इट मीन्स जब ये दोनों इक्वल हैं तो वी कैन से दैट अवर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3, ये 3 पर कंटिन्यूस है। बट अगर हम लोग बात करते हैं अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, नाउ दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 बिकॉज its limiting value exists but functional value does not exist. Okay, so now we discuss the continuity of function at a point. Now second one, we also discuss the continuity of function in an interval. हम लोग आगे जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ हम लोग अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से ये है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट इंटरवल और इन एन इंटरवल। दो टाइप के इंटरवल होते हैं हमारे पास, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अगर हमें अपनी फंक्शन की कंटिन्यूटी को ओपन इंटरवल में डिस्कस करना है तो इट मीन्स अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ओपन इंटरवल इन ओपन इंटरवल इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। कैसे इसको करेंगे अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट मीन्स यही है कि इसके हर पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल कहा जाएगा। क्लोज इंटरवल की बात करें, क्लोज इंटरवल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट फॉर ए, सेकेंड फॉर बी एंड थर्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स दैट लाइज इन दिस इंटरवल, इट मीन्स ओपन इंटरवल ए बी। इन फर्स्ट केस एफ इज कंटिन्यूस इन ए बी, वो हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कशन करा है, यानी कि आपको दिखाना होगा कि ओपन इंटरवल पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। सेकेंड वन, आपको ये ए के लिए क्या दिखाने के लिए क्या है, नॉर्मली अगर हमें पॉइंट ए पर दिखाना होता तो हमें LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालनी होती, बट अगर हम ए की बात करें, ए के लेफ्ट हैंड में तो कुछ है ही नहीं, ये बाउंड्री है, तो इट मीन्स यहाँ पर LHL निकालने की बात ही नहीं आएगी, तो केवल हमें क्या निकालना होगा, RHL और फंक्शनल वैल्यू। एंड सेम फॉर बी, बी के राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, तो केवल हम लोग बी के लिए क्या निकालेंगे, LHL और उसकी फंक्शनल वैल्यू। तो ये 3 चीज़ें निकालेंगे किस चीज़ के लिए, अगर हमें फंक्शन को किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस दिखाना है। कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन आता है, व्हाट इज कंटिन्यूस फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। अगर फंक्शन अपने हर पॉइंट पर डोमेन है, यानी कि आप अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो उस केस में वो कंटिन्यूस फंक्शन कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको लग रही है कि हम लोग डोमेन के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट डोमेन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं एक पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, जैसे यहीं पर आपको दिख रहा था, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होती है, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर। दिस इज अ रेशनल फंक्शन, ये रेशनल फंक्शन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट ऑक्स इक्वल्स टू -2, और यही इसकी डोमेन है, तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। ये फंक्शन -2 पर कंटिन्यूस नहीं। सिमिलरली दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो डोमेन वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको डोमेन निकालनी है और उसमें जिस जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fx इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। क्लियर है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और क्वेश्चन में है कि आपको ये चेक करना है कि ये 0, -3 और 5 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंटिन्यूस शो करना है या फिर कंटिन्यूस चेक करना है। ये बिल्कुल मैंने आपको वर्किंग नोट दिखाया, लिखने का तरीका जैसा आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने आपको डिस्कस कर ही लिया, दिस इज सफिशिएंट, आपको इतना सफिशिएंट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने f0 निकाला, f0 की वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट करके कितनी आ गई, -3। उसके बाद आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 0। करने का वही तरीका रहेगा जैसे आपने फंक्शन वैल्यू निकाली है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू -3, ये भी -3 आ गई, बिकॉज f0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये करने का तरीका हो गया एक क्वेश्चन को जिसमें क्या शो करना हो कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर ये इक्वल आ गया तो कंटिन्यूस है, नहीं आता तो ये कंटिन्यूस नहीं होता। सिमिलरली आप -3 और 5 के लिए सेम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं करा, वो सेम ऐसा ही है। थर्ड की बात करते हैं, फंक्शन है 1/x माइनस 5। क्वेश्चन में यह है कि आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा अभी कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग कौन से एलिमेंट्स लेकर चले, एक तरीका है करने का, वो आप ध्यान से देखिएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, मैंने हर रियल नंबर लिया 5 को छोड़कर। तो मैं नॉर्मली कह सकता था दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, hence this function is continuous for all real number except 5। बट इसको अगर करके दिखाना हो तो एक तरीका ये भी है, लेट x इज इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। हमने x को एक एलिमेंट लेट कर लिया, इस सेट का एक जनरल एलिमेंट माना। अब नॉर्मली a के लिए आपने वो वर्किंग रूल कर लिया जैसा आपने ऊपर करा था, आपने फंक्शनल वैल्यू निकाली सिंपली 1/a-5, फिर आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाली वही सेम फंक्शनल वैल्यू की तरह, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/a-5 क्योंकि a 5 तो है नहीं, तो बोथ आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू a। ओके, अब जब ये a पर कंटिन्यूअस है तो इट मींस किस पर कंटिन्यूअस है, फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, क्योंकि आपने एक जर्नल एलिमेंट लिया था इस सेट का। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में करने का जहां पर आपको जर्नल वे में उसको दिखाना हो। आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी करके दिखा सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्लास 11th का रिवीजन भी होगा इस बहाने। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक फंक्शन गिवन है व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इट इज x, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1 इट इज 3। x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, 3 इज अ पॉलिनोमियल एज वेल एज कांस्टेंट फंक्शन। हमें चेक करना है कि 0 1 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। थोड़ा सा LHL RHL का रूल का तरीका देखिएगा। एट x इक्वल्स टू 0, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने f0 निकाला यानी कि फंक्शनल वैल्यू, तो सिंपली f0 किस में लाई करेगा फर्स्ट केस में, बिकॉज x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो सिंपली सब्सटीट्यूट द वैल्यू x इक्वल्स टू 0, तो दिस f0 इक्वल्स टू 0। LHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 fx, बिल्कुल ये लिखने का मैं इसके नोट्स आपको भेज ही दूंगा। x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, यानी कि वी रिप्लेस x बाय 0 माइनस h, एंड व्हाट इज h? h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, काफी डिस्कशन हुआ है क्लास 11th में। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ 0 माइनस h इज फंक्शन अकॉर्डिंग टू द इट्स वैल्यू। x is 0 minus h and 0 minus h is less than 0, तो clearly it is less than 1, तो ये पहले प्लेस पे आएगा। और जैसे ही आपने x के प्लेस पर 0 माइनस h सब्सटीट्यूट करा तो ये 0 माइनस h आ गया। नाउ सिंपली आपको लिमिट निकाल लिए जैसे आप पीछे निकाल कर आए, तो LHL की वैल्यू 0 आ गई। जस्ट ये रिवीजन है, डिस्कशन हो चुका है। RHL की बात करते हैं, सेम लिमिट x टेंस टू 0, सिंबल चेंज हुआ 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। अब 0 प्लस एच की बात करें तो 0 प्लस एच थोड़ा यहाँ डाउट हो सकता है, आप जल्दबाजी में नीचे लिख सकते हैं 0 प्लस एच इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है, बट एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये 0 से तो बड़ा है बट अभी भी 1 से छोटा है। आप इस सेंटेंस को अगर याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि 0 प्लस एच इज ग्रेटर देन 0 बट स्टिल इट इज लेस देन 1, तो अभी भी ये किस में आएगा, फर्स्ट केस में आएगा। तो फर्स्ट केस में जब आया तो जब आपने इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा, वैल्यू को पुट करा, तो दिस इज 0 प्लस एच और आपका क्या बनकर आ गया, दिस इज 0, ये 0 बनकर आ गए। ठीक है, तो फाइनली क्या निकला, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f0, तीनों इक्वल आ गए, तो योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। वो मैंने लिखा भी हुआ है नीचे, क्या लिखा हुआ है कि हाँ अगर ये 0 माइनस एच है वो 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, और 0 प्लस एच 0 से बड़ा है बट स्टिल ये 1 से छोटा है। तो ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आप इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपको फंक्शन को लिखने में क्या रहेगी, आसानी होगी। बारी करते हैं किस चीज़ की, एट x इज इक्वल्स टू 1, f1 की सिंपली आपने वैल्यू निकाली, तो f1 भी क्लियर दिखाई दे रहा है, इसी में आएगा, तो f1 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम LHL निकालें, रूल तो वही है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h इज लेस देन 1 से छोटा है, तो अगेन किस में आएगा आपका, ये इसी पहले वाले में आएगा, इसी फर्स्ट में आएगा, 1 माइनस h इज लेस देन 1। और ये क्या है आपका, एक fx इज इक्वल्स टू x इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। थोड़ा थोड़ा बीच में अगर आप फंक्शंस के नेम भी याद करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो ठीक है, हमने जैसे इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस h, और जब आपने h के प्लेस पर 0 सब्सटीट्यूट करा तो 1। टोटली मैंने आपसे पहले ही बोला, अगर आप ध्यान से 11th क्लास के लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे तो ये वही सेम क्वेश्चंस हैं,
नया नहीं है, तो हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं 11th का रिवीजन ही कर रहे हैं। 1 की बात करें तो RHL के लिए आपका F 1+H है। अब 1+H की बात करते हैं तो 1+H 1 से बड़ा है, और अगर 1 से बड़ा है तो किस में आएगा, सेकंड केस आएगा, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, F1 is equals to LHL is not equals to RHL, therefore this function is discontinuous at x equals to 1। ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूस है। सेम कंडीशन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करी है, आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। वही सेम रूल है, एक प्रॉपर वे आपके लिए लिखा हुआ है जिसे देखकर आप कम से कम अपनी कॉपीज में गलत ना करें। इसको ध्यान से देखकर आप लोग ध्यान से पढ़ लें, इससे आपको परेशानी ना हो। फाइनली हम लोगों के कुछ क्वेश्चन होमवर्क में है। एक्सरसाइज 5.1 का मैंने 1 to 16 क्वेश्चन, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग इसको नेक्स्ट में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 to 25 एंड क्वेश्चन नंबर 31 to 34। तो अगेन बेटा, हर वीडियो की तरह मैं इसमें भी कहना चाहूँगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी चीज़ें होती हैं उसको ध्यान से मुझसे पूछिएगा। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, अगेन आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये खुद जज कर पाएंगे कि आपको कितना आता है, कितनी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।